पूरे 500 सालों के बाद बन रहा है दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। 24 जुलाई श्रावण हरियाली अमावस्या। इस दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज रोड़पति भी होंगे करोड़पति, मिलेंगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। मृत्यु दंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें देव आदिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी रुपयों पैसों पर राज। जा दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके पास आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेंगे यदि आप यह एक छोटी सी चीज गाय को खिला देते हैं। 24 जुलाई यानी कि सावन हरियाली अमावस्या के दिन, जो कि बहुत ही दुर्लभ योग में है। पूरे 500 सालों के बाद अद्भुत योग बन रहा है, जिसमें कि यदि आप गाय से जुड़े ये उपाय कर लेते हैं तो मैं यकीन के साथ कहता हूं जीवन से गरीबी समाप्त हो जाएगी। गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। गरीबी घर का रास्ता भूल जाएगी। जीवन में जो भी दुख दर्द संकट कष्ट है वे दूर हो जाएंगे। सभी सुख आपके पास आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेंगे और आपके घर में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। 7 पीढ़ियों तक लाभ मिलेगा इन उपायों को करने से। यदि आप अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं कि जीवन से परेशानियां खत्म हो जाएं और महादेव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए, तो दोस्तों आज की वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे श्रावण हरियाली अमावस्या के दिन गाय से किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। यदि आप गाय से जुड़े इन उपायों को कर लेते हैं तो आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। सारे काम छोड़कर वीडियो को अभी और पूरा देखें, क्योंकि इतने दुर्लभ योग बार बार नहीं बनते। बहुत ही दुर्लभ योग इस बार अमावस्या तिथि पर बन रहा है। तो दोस्तों आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो लाइक कर देना, कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ अवश्य लिख देना, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करें और इनका आशीर्वाद आपके और आपके घर परिवार वालों पर सभी के ऊपर सदैव बरसे। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, हिंदू धर्म में हरियाली अमावस्या, जिसे हम श्रावण अमावस्या कहते हैं, इसका बड़ा ही धार्मिक महत्व है। या दोस्तों श्रावण मास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन तिथि है। यह अमावस्या श्रावण की शिवरात्रि के ठीक अगले दिन आती है, इसलिए इसका आध्यात्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में अमावस्या को विशेष रूप से पितृ तर्पण और नवग्रह शांति के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं, दान किए जाते हैं, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिल सके और परिवार में सुख समृद्धि का वास हो सके। आपको बताना चाहेंगे श्रावण मास को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है और इसी माह हरियाली अमावस्या भी आती है। धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष स्थान रखती है हरियाली अमावस्या, जिसे श्रावण अमावस्या कहते हैं। इस दिन नदी तालाब या जलाशय के किनारे जाकर पितरों का तर्पण किया जाता है, जिससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। इसके अलावा नवग्रह शांति पूजा भी इस दिन की महत्ता की और बढ़ा देती है, जो ग्रहों की अशुभता को कम करने में मदद करती है। इस बार श्रावण मास की हरियाली अमावस्या बहुत ही शुभ योग में है। जा दोस्तों बहुत ही दुर्लभ योग बने हैं। समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी यदि आप इस विधि विधान से पूजन कर लेते हैं, जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जा दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इस बार जो अमावस्या तिथि है, इस अमावस्या तिथि पर आप सुबह जल्दी उठें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करें, अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि पवित्र नदी में गंगा नदी में स्नान संभव ना हो तो आप घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे डालकर मिलाकर स्नान करें। इससे आपको पवित्र नदी में स्नान के बराबर का फल प्राप्त होगा। इससे शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। स्नान के बाद
ध्यान लगाना और अपने इष्टों का स्मरण करना चाहिए। इससे मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद आप भगवान शिव का विशेष पूजन करें। विधि विधान से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का विशेष पूजन करें। मनोकामना पूर्ण होंगी, क्योंकि यह अमावस्या तिथि आपको बहुत लाभ देगी। बहुत ही दुर्लभ योग में है। समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। विधि विधान से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन करें, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करें और इसके बाद आप विधि विधान से इनकी आरती करें, मंत्रों का जाप करें। भगवान भोलेनाथ को आक, मदार जैसे फूल चढ़ाना बहुत ही लाभकारी माना गया है। इस दिन शिव पूजन से विषम परिस्थितियों में भी सफलता मिलती है। साथ ही पितरों की पूजा और तर्पण करना जरूरी है। इससे पितृदोष का निवारण होता है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए, दान पुण्य के कर्म करना चाहिए। अत्यंत शुभ फलदायी होता है। इससे पुण्य की वृद्धि होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन खास तौर पर पीपल के पेड़ का पूजन अवश्य करें। साथ ही फलदार पौधे जरूर लगाएं। इसका भी विशेष महत्व है। यह पेड़ जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हैं। और क्या करें? घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। और इस दिन दोस्तों एक काम और करना, भगवान शनिदेव का भी आपको ध्यान करना चाहिए, इनका पूजन करना चाहिए। एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं, पीपल के नीचे जला दें या फिर भगवान शनिदेव की प्रतिमा के समक्ष। और इसके बाद आप भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का तो पूजन हमने बताया, वो तो करना ही करना है। और इनका नाम लेकर, इनका आराधना कर कर, मन में इनका स्मरण कर कर, पितरों का स्मरण कर कर, जो भूली बिछड़ी गलती होगी उसे क्षमा याचना प्रार्थना हेतु। इसके बाद आप ये कामना करते हुए अन्न धन वस्त्र का दान जरूर करना। इस दिन किया हुआ दान पितरों को तो प्रसन्न करेगा ही करेगा, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की भी कृपा बरसेगी और गरीब जरूरतमंदों की दुआएं आपको लगेंगी। ये समझ लें आप। इस दिन किए गए उपाय आपको सीधा लाभ देते हैं। आपके जो भी उपाय आप करेंगे वे स्वीकृत हो जाते हैं इस दिन। तो उपाय जरूर करें जो हमने बताया है, पीपल से जुड़ा उपाय और साथ ही साथ अन्न धन वस्त्र का दान, गरीब जरूरतमंदों में खाने पीने की वस्तुएं दान जरूर करें अमावस्या तिथि पर। आपको लाभ होगा, समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। अब दोस्तों बात करते हैं गाय से जुड़े हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण उपाय हैं, चमत्कारिक उपाय हैं जो कि आपको इस बार सावन हरियाली अमावस्या के दिन जरूर करने चाहिए, जिससे गरीबी समाप्त हो जाए और अन्न धन के भंडार बने रहें, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए, सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएं और सभी सुख आपके पास आ जाएं, सभी सुख आपके कदम चूमे। तो चलिए शुरू करते हैं गाय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण चमत्कारिक उपाय कौन कौन से हैं जो कि आपको अमावस्या के दिन जरूर करने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त
पंचंगव्य युक्त पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचंगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। जहाँ दोस्तों, गो कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन, गाय का दूध दुहाते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वह अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी ये काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। जय दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है। कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी ये गाय दम तोड़ देती हैं। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृत्तासुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। या दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे घोर पापी के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारा घरा बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वे पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को दूह
लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूह लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दुहाने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशी हैं, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृ दोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृ दोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृ दोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृ दोष समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो ककुद कुबड़ होता है वह बृहस्पति गुरु हैं। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग एवं शिवलिंग रूपी कुबड़ के दर्शन करने चाहिए। गुड़ तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी दें, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दें तो गौ माता को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान लें, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी बनाएं प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें, बासी रोटी गाय को ना दें। और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं गाय को खिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद आप उन 11 लोइयों को एक एक करके गाय को खिलाएं। प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें, माता गाय के आप चरणों के स्पर्श करें। जहां दोस्तों ऐसा करने से
आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वह भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशियां खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय की जो रोटी रखें खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री, घी, अब जो भी रख लें, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। ध्यान इस बात का रखें, जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, ये थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। जय गौ माता।